सूरजनगर एक छोटा सा गांव था जहां लोग खेती बाड़ी करके अपनी रोजी कमाते थे। मगर इस साल गर्मी इतनी शदीद थी कि लोग उसे मौत के बराबर महसूस कर रहे थे। पानी की किल्लत हद से बढ़ चुकी थी, कुएं सूख चुके थे और जो पानी बचा था वो पीने के काबिल नहीं था। गांव के वस्त में एक पुरानी चाय की दुकान थी जहां आम दिनों में बूढ़े और मजदूर सुबह शाम बैठकर बातें करते थे। वाह काका वाह, मजा आ गया चाय पी के। एक बार तुम्हारी चाय पी लूं तो पूरे दिन की थकावट दूर हो जाती है। मगर अब वहाँ भी सन्नाटा था। दुकान के मालिक राम बाबा, जिन्हें सब काका कहते थे, गर्मी से बेहाल बैठे थे। उन्होंने पसीने में भीगे चेहरे के साथ कहा, ओह मेरे खुदा, ऐसा लगता है जैसे सूरज आग बरसा रहा हो। ना कुछ खाने को है और ना ही पीने को है। ओह मेरे खुदा, अब हमारा क्या बनेगा? बस अब मेरे खुदा, अब हमारा क्या बनेगा? अब तू ही रहम कर। इसी दौरान राजू नामी एक आदमी वहाँ आया। राजू के चेहरे पर परेशानी की लकीरें थीं। आओ राजू आओ, बैठो, क्या बात है? बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं चाचा, इस गर्मी में जीना मुश्किल हो गया है। बस आप एक गिलास पानी दे दो। काका ने एक गिलास पानी राजू को दिया और राजू ने एक ही सांस में सारा पानी पी लिया। और राजू कहने लगा, चचा, पानी की किल्लत ने जीना दूभर कर दिया है। पिछले 2 दिन से नल में पानी नहीं आ रहा है और ना ही किसी और जगह से पानी मिल रहा। जो कुछ बचा था वो भी खत्म हो चुका है। अब हमारा क्या होगा? हाँ बेटा, सुना है हुकूमत पानी के टैंकर भेजने का वादा कर रही है, मगर ये वादे कब पूरे होंगे कुछ मालूम नहीं बेटा। हो सकता है रास्ते में किसी ने रोक न लिए हों, जो अभी तक पहुंच नहीं रहे। अगर हम हुकूमत के भरोसे रहेंगे तो भूखे और प्यासे मर जाएंगे। हमें खुद कोई हल निकालना होगा। तो फिर तुम ही बता दो, अगर तुम्हारे पास कोई हल है तो। चाचा, मैं तो कहता हूँ कि हमें गांव छोड़कर शहर चले जाना चाहिए। राजू जब घर पहुंचा तो उसकी बीवी सीता फिक्रमंद नजरों से दरवाजे की तरफ देख रही थी। उनका बेटा गोलू चारपाई पर लेटा बुखार में तप रहा था। आप कहाँ रह गए थे? मैं कब से आपकी राह देख रही थी। सीता, अब गोलू कैसा है? क्या उसकी तबीयत ठीक हुई है? नहीं, गोलू की तबीयत भी ज्यादा खराब हो रही है और घर में कुछ खाने को भी नहीं है। क्या कुछ पानी का इंतजाम हुआ? बाबा, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना बाबा? हाँ मेरे बच्चे, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाबा तेरे साथ हैं। क्या कुछ पानी का इंतजाम हुआ? बस थोड़ा सा पानी मिला था, वो भी रास्ते में पी लिया। आय हाय, पानी भी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं बचा और गोलू भी बीमार है। इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। अब हम क्या करें? राजू ने ये सूरत हाल देखी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मजीद वहाँ रुक ना सका और गम से निढाल होकर घर से बाहर चला गया। राजू काफी परेशान हाल था और सोच रहा था कि क्या करे। आखिरकार राजू ने फैसला किया कि वो किसी भी तरह पानी का बंदोबस्त करे। उसने अपने एक दोस्त से सुना था कि गांव के अमीर ठाकर देव सिंह ने पानी के टैंकर रोक लिए हैं और महंगे दामों बेच रहा है। राजू ने अपने दोस्तों से सुना कि ठाकर देव सिंह का आदमी कालू सरकार के जरिए पानी के टैंकर खरीदकर आम लोगों को महंगे दामों बेच रहा था। राजू ने तंग आकर ठाकर के दरवाजे पर जाकर मदद मांगी। ठाकर साहब, मेरी बीवी बीमार है, बेटा बुखार में मुब्तला है, हमें थोड़ा पानी दे दें। राजू, तुमने मुझसे पहले ही 5,000 का कर्ज लिया है, पहले वो वापस करो, फिर बात होगी। ठाकर साहब, मैं कर्ज जरूर दे दूंगा, मगर अभी मुझे पानी चाहिए। मेरा बच्चा प्यास से मर रहा है। गरीब हो तो गुर्बत में जीना सीखो, यहाँ आकर रोने से कुछ नहीं होगा। राजू, जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं है।
राजू वहां से खाली हाथ ही लौट आया। उसकी आंखों में बेबसी और गुस्सा था। जब राजू घर पहुंचा तो सीता की हालत बहुत खराब थी। वो आहिस्ता से बोली, राजू, अगर मैं ना रहूं तो गोलू को अकेला मत छोड़ना। ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मगर ज्यादा गर्मी और भूख की वजह से सीता की सांसें रुक गईं। सीता हमेशा के लिए जा चुकी थी। सीता की मौत के बाद राजू का बचपन का दोस्त रमेश गांव लौटा। वो शहर में जाकर कामयाब हो चुका था। उसने राजू की हालत देखी और फौरन ठाकर के पास गया और कहने लगा, मैं यहाँ पर अपने दोस्त राजू के कर्ज के पैसे देने आया हूँ। रमेश अपने दोस्त राजू के पास आ गया और कहने लगा, यार राजू, गांव के लोग बहुत परेशान हैं, क्या वजह है? मसला पानी का है यार। गांव के कुएं भी खाली हो गए हैं। पानी के बगैर खेती बाड़ी नहीं हो सकती और जानवर प्यास से मर रहे हैं। उसके बाद रमेश और राजू ने गांव वालों से बात की और राम बाबा, मास्टर देना और दूसरे गांव वाले राजू के साथ मिल गए। उन्होंने फैसला किया कि वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। सब ने हुकूमत को दरखास्त दी कि पानी की ब्लैक मार्केट में फरोख्त बंद की जाए। अगले दिन पुलिस आई और ठाकर देव सिंह और उसके साथी कालू को गिरफ्तार कर लिया। अब गांव को रोजाना मुफ्त पानी के टैंकर मिलने लगे और लोग खेती बाड़ी करने लगे। राजू ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू गम के नहीं, शुक्राने के थे।